आप किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, मजहब के मानने वाले हैं, इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। इंसानियत के खातिर ऊपर वाले ने, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, अल्लाह ने आपको इस मिट्टी से पैदा किया है, इस मिट्टी से, और इसी मिट्टी में आपको वापस चले जाना है। इसी मिट्टी पर रहते हुए इंसान अपना असल रूप भी दिखाता है। इसी मिट्टी पर रहते हुए फितने फैलाता है, फसाद फैलाता है। इसी मिट्टी पर रहते हुए लोगों के दिलों को तोड़ता है, लोगों को जो है दबाता है, लोगों के साथ हसद करता है, जलता है, लोगों को अपने जिस्म की ताकत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन वो इंसान नादान है जिसको असलियत नहीं पता। आज मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। ये सुनकर मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों को नसीहत मिलेगी और बहुत सारे लोगों की आंखें भी खुल जाएंगी। क्या आपको मालूम है, जब इंसान खत्म हो जाता है तो घर वाले कितनी जल्दी करते हैं कि भाई दफना दो। नहीं रोकते ना, एक दिन से भी ज्यादा, एक दिन भी नहीं रोकते, एक दिन से भी ज्यादा नहीं रोकते। वो कहते हैं भाई 12 बजे दफना दो, 4 बजे दफना दो, फटाफट करते हैं। आपको मालूम भी है, जब इंसान खत्म होता है, जब इंसान को दफनाया जाता है, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे के दफनाने के बाद उसके जिस्म के अंदर कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। उस जिस्म में जो जिसकी वो ताकत दिखाता है, जिसके ऊपर वो कूदता है, लोगों को दबाता है, जिसकी बदौलत वो लोगों को मारता है, उसी जिस्म के अंदर सिर्फ 24 घंटे के अंदर कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं और बदबू भी फैलना आसपास शुरू हो जाती है। और वो बदबू आसपास इतनी ज्यादा फैलना शुरू हो जाती है कि जितने भी आसपास के कीड़े होते हैं वो सब कीड़ों को दावत देती है और आकर वो कीड़े उसके जिस्म को खाना शुरू कर देते हैं। और दफनाने के सिर्फ 3 दिन के बाद ही उसका मुंह का, नाक का और कान का ये ढाल बिगड़ जाता है। जैसे इंसान ने अपने चेहरे की खूबसूरती की वजह से कितने लोगों के दिलों को दुखाया, कितने लोगों को धोखा दिया, कितने लोगों को अपने अलग अलग रूप दिखाए। सिर्फ 3 दिन लगते हैं, उसका जिस्म का ये चेहरा है ना, ये खत्म हो जाता है, इसका ढाल बिगड़ जाता है, कान खत्म हो जाते हैं, नाक का ढाल बिगड़ जाता है, सिर्फ 3 दिन के अंदर। जिसके ऊपर इंसान इस जमीन पर रहकर पूरी जिंदगी धोखेबाजी करता है, सिर्फ 3 दिन लगते हैं, उसका चेहरा बिगड़ जाता है कब्र में जाने के बाद, 3 दिन के अंदर ही। और इतना ही नहीं, दफनाने के 6 दिन बाद ही, सिर्फ 6 दिन के बाद ही, ये हवा में मत लीजिएगा, रियल साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, 6 दिन के बाद ही उसके नाखून और उसके बाल जिस्म को छोड़ना शुरू कर देते हैं। जिन बालों पर नाज करती हैं लड़कियां, जिन बालों को नुमाइश करती हैं बाजारों में, जिनको संवारने में पूरी पूरी जिंदगी गुजार देती हैं, खुले बालों को लेकर बाजारों में घूमती हैं, उनको मालूम भी है सिर्फ 6 दिन के अंदर ही ये जिस्म के ये जो बाल होते हैं ना, जिस्म से हटना शुरू हो जाते हैं। पहचाना नहीं जाता है इंसान, इतना बुरा हाल हो जाता है सिर्फ 6 दिन के बाद ही। और इतना ही नहीं, सिर्फ 9 दिन के अंदर, केवल 9 दिन के अंदर इंसान के जिस्म पर पूरे यहां से लेकर के यहां तक जितने भी बाल होते हैं, पूरे जिस्म पर सिर्फ 9 दिन के अंदर जितने भी बाल होते हैं इंसान के जिस्म से हट जाते हैं। जितने भी बाल हो, चाहे किसी भी जगह के बाल हो, चाहे सिर के हो, हाथों के हो, पैरों के हो, छाती के हो, कहीं के भी बाल हो, सारे बाल जो है वो जिस्म से हट जाते हैं सिर्फ 9 दिन के अंदर ही। और जैसे ही 17 दिन गुजरते हैं इंसान को दफन करने के बाद, 17 दिन के बाद ही उसका पेट जो होता है इंसान का, वो फूल जाता है और पेट फट जाता है। तो इंसान किसी भी तरीके का, किसी का हक मार करके जिंदगी भर अपने पेटों को भरता है, किसी का हक मार के, किसी गरीब को सता के, किसी नाजायज़ किसी को दबा के, किसी का हक मार के, किसी के खेतों को छीन के उसमें से खाता है, पूरी जिंदगी अपने पेटों को भरता है। लेकिन सिर्फ 17 दिन के बाद ही, दफनाने के बाद, उसका पेट फट जाता है। और इतना ही नहीं, जैसे ही 60 दिन गुजरते हैं इंसान को दफन किए हुए कब्र के अंदर, तो जितना भी उसके जिस्म के ऊपर गोश्त होता है वो सारा का सारा गोश्त गल जाता है, खत्म हो जाता है उसके जिस्म से। सिर्फ बचती हैं तो हड्डियां, स्केलेटन, मांस उसके जिस्म से बिल्कुल खत्म हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के अंदर। और जैसे ही इंसान को दफन किए हुए 90 दिन गुजरते हैं, यानी 3 महीने का वक्त, तो जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां भी, एक हड्डी दूसरी हड्डी से अलग होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये 2 हड्डियां हैं, ये दोनों अलग अलग बिखर जाती हैं सिर्फ 90 दिन के अंदर। 90 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। और वहीं अगर बात करें 365 दिन की, तो 365 दिन के अंदर जो हड्डियां होती ना, उनका रेजा बनना शुरू हो जाता है, उनका रेता यानी मट्टी दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। जिस इंसान को अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया, जिस इंसान को अल्लाह ने इस मट्टी से पैदा किया है, वो इंसान 365 दिन के अंदर इसी मट्टी में मिल जाता है। उसका कोई भी नामो निशान बाकी नहीं रहता कब्र के अंदर। हड्डियां जो होती हैं वो भी रेजा बन जाती हैं, चकनाचूर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, वो भी गल करके मट्टी बन जाती है। इस तरीके से ये जो मट्टी है ना, जिस तरीके से, इस तरीके से बन जाती है। कब्र के अंदर कोई चीज़ नहीं बचती है। तो ऐ इंसान, तुमने पूरी जिंदगी लोगों को धोखा दिया, लोगों को सताया, लोगों का हक मारा। याद रखो दोस्तों, अगर तुमने इस जमीन पर रहते हुए किसी एक इंसान का दिल तोड़ा, किसी को सताया, किसी का हक मारा, तो तुमने खुद देखा होगा रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं, वो इंसान आपको माफ नहीं करता।
बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं वो इंसान माफ़ नहीं करता। दिल जिसका तुम तोड़ते हो, जिसको हक मारते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, सताते हो जिसको, वो इंसान माफ़ नहीं करता। और तुम्हें क्या लगता है जब तुम यहाँ से जाओगे मैदान महशर में, जहाँ पर सवाल जवाब होंगे, अल्लाह तुमसे सवाल जवाब पूछ रहा होगा, तुम्हें क्या लगता है कल वो वहाँ पर एक एक नेकी के लिए जो इंसान तरस रहा होगा, एक एक नेकी के लिए रो रहा होगा, भाग रहा होगा इधर उधर, तुम्हें क्या लगता है वो इंसान तुम्हें वहाँ पर माफ़ कर देगा? जो इंसान इस ज़मीन पर रहते हुए सब कुछ मौजूद है उसके बाद भी तुम्हें माफ़ नहीं करता, तुम्हें क्या लगता है कल के क़यामत के दिन वो तुम्हें वहाँ माफ़ करेगा? नहीं, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो ऐ लोगों, कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को धोखा मत दो, किसी का नाजायज़ हक मत मारो, किसी को दबाओ मत, किसी की कमज़ोरी को मजबूरी मत बनाओ। तो याद रखना, अगर किसी का दिल तोड़ा है, दुखाया है, नाजायज़ कुछ भी किया है, तो सच्ची तौबा करो अल्लाह से और उससे माफ़ी मांग लो, उस इंसान को राज़ी कर लो वक्त रहते हुए। 30-40 साल की उम्र गुजर चुकी होगी, कितनी बची है? 20 साल, बहुत ज़्यादा नहीं बचे हो, 20-25-30 साल के बचे हो। फिर क्या होगा? हिसाब व किताब, एक एक लम्हे का, एक एक सेकंड का, एक एक लुकमे का, एक एक रुपए का, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा कि कहाँ गुजारी ज़िंदगी, कैसे, किसको सताया था, किसका दिल तोड़ा था, सब हिसाब व किताब देना पड़ेगा। तो ऐ लोगों, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ खुदा के लिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके इंसानियत के खातिर शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके सवाब की नीयत से, क्योंकि एक इंसान भी सुधर गया, एक इंसान ने भी नेक काम करना शुरू कर दिए, एक इंसान के दिल में भी अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, तो यकीन जानिएगा आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को खुदा के लिए, पूरे इंसानियत के लिए, पूरे इंसानियत में शेयर कर दीजिएगा, पूरे इंसानों में शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं। फिलहाल मैंने जो कुछ बताया है, मुझे उम्मीद है आप कुछ ना कुछ इसके ज़रिए नसीहत ज़रूर हासिल करेंगे। इजाज़त दीजिएगा फिलहाल मुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।